12वीं के बाद आर्ट्स के साथ क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं हमारी खास सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं आर्ट्स सब्जेक्ट की। जिन स्टूडेंट्स ने 12th किया है आर्ट्स के साथ उनके लिए क्या करियर ऑप्शन होंगे, कौन से कोर्सेज होंगे और आगे चलते हुए उन्हें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्पी जी, कोर्सेज की हमने काफ़ी हद तक बात की, लेकिन अब इसके बाद किस तरह के कैरियर ऑप्शंस खुलते हैं, किस तरह के जॉब ऑफरिंग्स होते हैं, क्या पे पैकेजेस होते हैं, या फिर बच्चों को बैचलर के साथ मास्टर्स भी एक्वायर करना ज़रूरी रहता है, उसके बाद ही कुछ ऑफरिंग्स आती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे जो अपनी ग्रेजुएशन करें, उस ग्रेजुएशन के दौरान वो इंटर्नशिप ज़रूर करें। अगर सपोज वो डिज़ाइन में कर रहे हैं तो भी इंटर्नशिप ज़रूर करें, साइकोलॉजी में कर रहे हैं तब भी करें, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तब भी करें, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स तभी मिलेंगी जब आपने इंटर्नशिप में कुछ किया होगा। अगर आपने अपनी छुट्टियां बिना कुछ काम करे गंवाई हैं तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। सपोज आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन करी, आपने इंग्लिश ऑनर्स किया, आपके पास कंटेंट राइटर से लेकर पीआर से रिलेटेड, मास कॉम से रिलेटेड हर तरीके के जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपको एचआर फर्म्स में भी काम मिलेगा, रिक्रूटमेंट में भी काम मिलेगा। अगर आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है तो साइकोलॉजी में आपको असिस्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट से लेकर यू कैन इवन वर्क इन एनी फील्ड रिलेटेड टू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग ऑल्सो, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि बच्चे ग्रेजुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं और ग्रेजुएशन में जो इंटर्नशिप के लिए छुट्टियां मिलती है उसमें काम नहीं करते, इसलिए इन्हें क्लैरिटी नहीं आती कि इनको किस फील्ड में चल के आगे चल के काम ढूंढना चाहिए, इसलिए ये बच्चे नॉर्मली लॉस्ट हो जाते हैं। सो जरूर आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान काम करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात तो 1 साल काम करने के बाद ही आएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप करें ही करें, आप 1 साल 2 साल आराम से काम करिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एमएससी करना चाहते हैं, सपोज आप एडवर्टाइजिंग और इंग्लिश ऑनर्स के बाद आप एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग में 1 साल का मास्टर्स कर लीजिए, 2 साल का मास्टर्स कर लीजिए। सपोज करिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन करी साइकोलॉजी के फील्ड में और उसके बाद आपने सोचा मुझे आगे साइकोलॉजी में नहीं पढ़ना है, तो फिर आप 1 साल का, आप 2 साल का कोर्स कर लीजिए इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, ठीक है, या आप 2 साल का कोर्स कर लीजिए इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन। ठीक है, क्विकली अमृता मुझे ये बताइए कि किस तरह के पैकेजेस से शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि आईटी इंजीनियर्स के लिए कितना होता है, या जो टेक्निकल जॉब्स लेके जाते हैं साइंस की फील्ड में, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए किस तरह के पे पैकेजेस हैं अवेलेबल बाजार में? बहुत डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाएं। ये नहीं कि आपने किसी सब्जेक्ट में भी, तो 2 चीजों से डिपेंड करता है। एक तो आप कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। जैसे अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं तो उसकी आपकी पे बेटर होगी, स्पेशल एजुकेशन में शायद इनिशियल पे थोड़ी कम होगी। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जॉब्स में आती है, लेकिन आजकल भी जो भी मैं फील्ड ले लूँ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डिजाइन, 6 लाख से ऊपर, 4-6 लाख से मिनिमम ब्रैकेट बन जाता है, और 6 से 12 लाख के बीच में फर्स्ट जॉब्स आपको अच्छे, डिपेंड करता है कौन सी इंस्टीट्यूट से आए हैं और कौन सी फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं और कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो एवरेज मैं मानना चाहूंगी 4 से 7 लाख के बीच में होएगा, और 6 लाख प्लस 12 लाख तक की आपको नौकरियां मिल सकती हैं। चलिए जी, शुक्रिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आर्ट्स के बच्चे परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब आर्ट्स का मतलब ये नहीं रह गया कि सिंपली आप कोई बीए कर लीजिए एक डिग्री लेने के लिए, या फिर कुछ नहीं मिला तो आर्ट्स में कुछ कर लिया। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डिग्री का कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन जगह दिला सकता है। और अब तो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बड़ी डिमांड हो चली है मार्केट में। तो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने आपको गाइड किया कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, 12th आपने आर्ट्स से किया, तो कितना कुछ स्कोप आपके लिए है करने के लिए और क्या क्या कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।